नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस कोरोना महामारी के दौर में सभी को हम ई कंटेंट के माध्यम से समय समय पर आपके शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते रहते हैं और उसी श्रृंखला में यह व्याख्यान आपके लिए प्रस्तुत है। पिछले व्याख्यानों में हमने जैसे सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को ले लिया था, आज हम उसी श्रृंखला में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष में चलने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में चलने वाले विषय वस्तु भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण में क्या क्या दौर रहा, किस तरह निर्माण हुआ। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण के जानने से पहले ये जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान ऐसा लेख पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कर्तव्यों का निर्धारण करता है। इसे देश का सर्वोत्तम आधारभूत विधि कहा जाता है। यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। ये तो था इसका भावात्मक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है उसको संविधान कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान इन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है। आधुनिक युग में संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया। यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना, जो वर्तमान में विद्यमान है। अब ये सामान्य अर्थ और शाब्दिक अर्थ पढ़ने के बाद संविधान की कुछ परिभाषाएं हैं। संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं वितरण करता है। यह राज्य के अंगों को अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश तानाशाह होने से रोकता है। वस्तुतः संविधान देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज है। अब संविधान का अर्थ के बारे में ये जानकारी पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष पे आते हैं कि संविधान किसी भी देश के लिए उस देश को चलाने वाली नीतियों, सिद्धांतों, नियमों के उस समूह को कहते हैं जिसके द्वारा उस देश की समस्त व्यवस्था चलती है। उन नियमों को सामूहिक रूप से उस देश का संविधान कह सकते हैं। अब दूसरा इसके बाद आता है कि संविधान का उद्देश्य क्या होता है। संविधान का उद्देश्य है सरकार के अंगों का सृजन करना, जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। सरकार के अंगों की शक्तियों जैसे कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारित करना। सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना। संविधान का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि सबसे पहले वो सरकार के विभिन्न अंगों का निर्माण करें ताकि शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं आए। जैसे विधान पालिका कानून निर्माण का काम करेगी, कार्यपालिका लागू करने का काम करेगी, न्यायपालिका व्याख्या करने का। फिर
अंग बनाएगा और संविधान के द्वारा अंग बनाए जाते हैं और उन अंगों के कर्तव्यों और शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया जाता है और उन दायित्वों को निभाने के लिए उनके बीच क्या संबंध रहे हैं, इनकी व्याख्या भी संविधान के द्वारा ही की जाती है। संविधान का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, इसके बारे में हम जानते हैं तो पाते हैं कि संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस यूनान से हुआ। आधुनिक युग में अमेरिका का संविधान बना जो लिखित रूप में था। इंग्लैंड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक सरकार का जन्मदाता मानते हैं तथा स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों, नीति निषेधक तत्वों आदि का उल्लेख भी संविधान में किया जाता है। ये समस्त बातें अपन ने पढ़ी। इसके बाद अपन भारतीय संविधान के बारे में आते हैं। सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार में सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था तथा व्यावहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 में स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी ने 1922 में हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट किया था। भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा हरिजन नामक उनकी पत्रिका में 1922 में यह स्पष्ट किया था कि भारत का जो भी संविधान बनेगा उसको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही होना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। जून 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई थी। 1936 में लखनऊ में कुछ अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। इसके बाद अगले चरण में अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1940 से पहले भी इसकी समय 1995 में, 1922 में, 1934 में मांग हुई, चर्चा हुई, लेकिन अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज सरकार ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा को आधिकारिक रूप से मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई थी। उसके बाद जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया उसमें संविधान सभा की स्पष्ट रूप से कुछ बातें कही गई थी। 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई थी। उस संसदीय शिष्टमंडल को कैबिनेट मंडल के रूप में, कैबिनेट मिशन योजना के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।